यस, 9th क्लास। बोलिए, किसी ने टेस्ट करके नहीं भेजा? मैम मैंने सेंड किया था। किसने? हिमांशी। हर्षित का आया था, आपका भी है? हर्षित का तो आया हुआ है। तो मैम मेरा भी था। हाँ जी, ये जो है, ये आपके जो टेस्ट हैं इनके मार्क्स लग रहे हैं। अगर आप नहीं भेज रहे हैं 9th क्लास तो 0 मार्क्स है। डेली टेस्ट हो रहा है तो आपके 0 मार्क्स होंगे। पिछले क्लास में आपने वो नहीं किया, ज्वाइन नहीं की है, तो जो बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को क्या नाम है, उनके मार्क्स लगेंगे। पिछला टेस्ट किया नहीं किसी ने, अब मैं नेक्स्ट टेस्ट दूंगी कल फिर। तो आपने अगर नहीं टेस्ट किया तो मैं 0 मार्क्स पुट कर रही हूँ सबके, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले बता दिया आपको जो टेस्ट हो रहे हैं, और अटेंडेंस भी उसी की लग रही है टेस्टों में जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे और टेस्ट नहीं भेज रहे हैं उनके 0 मार्क्स लगेंगे, और क्लास की अटेंडेंस भी उनकी लग रही है जो लाइव आ रही है, बाकी बच्चों के एब्सेंट लगेंगे। और ये टेस्ट सबके शुरू हो गए हैं इसलिए। हाँ जी, बुक के बारे में किस किस ने लेनी है बुक, मुझे बता दीजिए। हाँ जी बोलो बेटे, बुक किस किस ने लेनी है? मैम मैंने। हिमांशी ने? मैम कृति पांजा। अच्छा, कृति पंजा। और हिमांशी आपने भी? बोलिए बेटे, यस और नो बता दीजिए मुझे, मैंने फिर मैडम से पूछना है। काजल आपने? नो मैम। ठीक है। और ये आगे और किसने किसने लेनी है बता दो मुझे। उस दिन 4-5 बच्चे बोल रहे थे। मैम एक नैना थी और एक इशिता थी। और दिवांशी। मैं पूछ लेती हूँ। हाँ जी बेटे बोलिए, जल्दी बताइए फिर हमने शुरू करना काम। हाँ जी दिवांशी, आपको बुक चाहिए ग्रामर की? आपने कहा था। यस मैम, कहा था। अच्छा, एक दिवांशी हो गया, और खुशप्रीत आपको भी? नो मैम। अच्छा, मुझे ना बता दीजिए ताकि मैं ना फिर उतनी बुक्स के लिए मैम से बात करूंगी। और किसको चाहिए? एक कृति है, एक दिवांशी है, और उद्धव आपको भी चाहिए? तानिया, उद्धव, खुशप्रीत, काजल। मैम मैंने बात कर ली है। हाँ जी। मैम मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, और सिर्फ ये 2 चाहिए, दिवांशी को और उसको कृति को। 2 बच्चों को चाहिए? बोलिए बेटे। मैम मेरा नाम मती लिखो। अच्छा, और कृति को चाहिए, और किसको चाहिए? बस। चलिए, और आपने बेटे मुझे वो टेस्ट नहीं करके भेजा दिवांशी, एब्सेंट लग रही है सबकी, 2 बच्चे। मैंने भेजा था। कृति का आया है? मैम मैंने आपको फिर से सेंड कर दिया है। ठीक है, और नहीं तो एब्सेंट लग रही है, मैंने बता दिया। कल भी, उस दिन भी मैंने क्लास लगाई, आपने अटेंड नहीं की है, तो जो लाइव क्लास में बच्चे आएंगे सिर्फ उनकी अटेंडेंस लग रही है, बाकी किसी की नहीं लगेगी। उस दिन मैंने यहाँ तक चैप्टर समझा दिए थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, क्वेश्चन आंसर करते हैं आगे, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ठीक है, उसके कुल से नहीं होती। ये मैंने समझा दिया। तो चलिए आप बताइए किसको पता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? हाँ जी बताइए देवांशी, किसी भी व्यक्ति की पहचान कहाँ से होती है? मैम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके उच्च कर्मों से होती है। और और
मैम ऊंचे कुल में जन्म और लेने से कोई महान नहीं बनता, ठीक है। और जैसे सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, ये सभी कोई ऊंचे कुल में नहीं पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन ये अपने सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध हुए हैं। इसीलिए व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंडे जगमार। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है कि ज्ञान का क्या महत्व है। कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता और सहज साधना आवश्यक है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। सहजता मतलब उसके अंदर सरलता हो, उसका जो वो है स्वभाव है वो कैसा हो? सरल हो। फिर कोई चिंता नहीं, संसार या संसार कुछ भी कहे। शिल्प सौंदर्य में हम क्या बताते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा रस है, कौन सी इसमें छंद प्रयोग किया, कौन से दोहे प्रयोग किए हैं, और इसमें कौन से अलंकार है, या तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। इस जब हम काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य जब पूछा जाता है तो हम यही चीजें बताते हैं, ठीक है। शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, तीनों चीजों में हम यही पूछते हैं, ठीक है। फिर है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। हाँ जी, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। जैसे निरुपमा मैम, उनकी अटेंडेंस लगाते हैं जो बच्चे लाइव आते हैं, तो हम लोग भी सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगा रहे हैं, चाहे वो 8th क्लास में पीरियड लेते हैं, 9th में लेते हैं, 2 बच्चे लाइव आते हैं, बाकी बच्चों की एब्सेंट लगती है सबकी। और जो टेस्ट करके नहीं भेज रहे, चाहे वो कोई भी हो, 0 मार्क्स लग रहे हैं। जो कल टेस्ट, नैना, वेयर इज नैना? नैना, आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप टेस्ट करके नहीं भेजते? टेस्ट जब आपको दिया था कल, तो क्यों नहीं भेजा? क्या प्रॉब्लम है? अब स्कूल में पेपर होने हैं ना, सब बच्चों ने वो टेस्ट करके भेजना है, उन्हीं के मार्क्स लगेंगे जो बच्चे टेस्ट करके भेज रहे हैं, बाकियों के 0 मार्क्स लगा रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे, हाँ जी बोलो देवांशी। मैम हम वो टेस्ट आज करके भेज सकते हैं? नहीं जी, उसके 0 मार्क्स लग गए हैं, टेस्ट भेज दो आपके, मैंने मार्क्स नहीं उसके लगाने, मार्क्स उसके 0 ही रहेंगे। ओके मैम। आपको खुद को शर्म आनी चाहिए कि हम जो है भी 9th क्लास में है और हमारी अब बोर्ड क्लास है, सीबीएसई की क्लास होने वाली है हमारी, है वहां से रोल नंबर आने, आपको बिल्कुल ही नहीं पता। जाएगा 0 मार्क्स जाएंगे, पता चलेगा अपने आप। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? प्रीति बताइए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को हर जगह ढूंढता है, जैसे मंदिर, हर जगह। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, ठीक है, दिवालियों, काबा, कैलाश, काशी जैसे पवित्र स्थानों में ढूंढता है। और योग विराग, योग करके, वैराग्य करके, संसार को छोड़ करके जंगलों में जाना, पूजा पाठ करना, और विभिन्न तरह के क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप जैसे मंत्र जाप करना, भगवान को भेंट चढ़ानी, ठीक है, फूलों के हार चढ़ाने, वस्त्र चढ़ाने, उनकी सेवा करनी, तो कई तरह के क्रियाकलापों में ढूंढता फिरता है। हाँ जी बताइए तान्या, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तान्या धीमान, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? बोलिए। हाँ जी, उद्धव, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? बोलिए। तान्या, आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन में मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तान्या धीमान। मैम मस्जिद में, मंदिर में, काबा में, काशी में, कैलाश में, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, योग वैराग करके, योग करके, ठीक है,
और पूजा पाठ करके। वहां मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है। तान्या धीमान, वेयर आर यू, कहाँ हो आप? तान्या, अब मैंने क्लास से रिमूव कर देना जो बच्चे अटेंटिव नहीं है क्लास में, जिनका ध्यान नहीं है। तान्या, मैंने आपको रिमूव कर देना जो बच्चे यहाँ बैठ करके भी सुन नहीं रहे हैं क्लास में, जिनका ध्यान नहीं है, मैं क्लास से निकाल देना उनको। हाँ जी, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, दिवालियों, काबा, कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर ढूंढता है, पूजा पाठ करता है। ठीक है, वहां जाकर के उनको खोजता फिरता है। अगला है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन विश्वासों का खंडन किया है? कौन कौन से विश्वासों का कबीर जी ने खंडन किया है, मतलब उनको करने से मना किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास, जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करना, ठीक है, नमाज पढ़ना, योग करना। योग करना मतलब कि योग तपस्या करना, वैराग्य करना, घर संसार को छोड़ करके जंगलों में जाकर के बैठ जाना, जैसी क्रियाएं करना। पवित्र स्थानों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करना, दिखावे की भक्ति कि मैं पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना। इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। इन सभी मान्यताओं का कबीर जी ने खंडन किया है कि मंदिर मस्जिद में जाकर जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, योग वैराग करते हैं। बताइए दया, ईश्वर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन विश्वासों का खंडन किया है कबीर जी ने? दयाचंद, यस मैम। बताइए किन किन विश्वासों का कबीर जी ने खंडन किया है? कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। दया, आपने भी टेस्ट नहीं दिया? नैना, आपने भी? खुशप्रीत, इन्होंने किसी ने टेस्ट नहीं दिया, 0 नंबर लगाए हैं तुम्हारे। ठीक है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है, और ईश्वर का वास हर प्राणी में है, हर सांस में है। कल इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, कबीर के प्रश्न उत्तर हैं जो कबीर के दोहे, इन्हीं का टेस्ट होगा कल, इन्हीं प्रश्नों का। हम अभी लिख के भेज दूं हम कल का टेस्ट? नहीं जी, कल का टेस्ट में 0 मार्क्स लग गए हैं पूरी क्लास के। अगर हिमांशी ने भेजा है तो मैं देख लेती हूँ। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि एब्सेंट लगी है कल सबकी और सबका 0 मार्क्स लगा है, तो आप भेजोगे तो मैंने 0 ही लेने देना, उसको बदलना नहीं, क्योंकि सारी क्लासों के टेस्ट शुरू हो गए हैं। एक 9th क्लास ही ऐसी है जो टेस्ट नहीं दे रही है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सभी जीवों की रचना ईश्वर ने की है। ठीक है, तो ईश्वर का वास हर प्राणी में होता है, हर सांस में होता है। ईश्वर तो हर जगह है, हर कण कण में है, हर पत्ते में, फूल में, पौधे में, ठीक है, हर जगह है। तो ईश्वर संसार के कण कण में समाये हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में बोला है। क्या बोला है उसने, कबीर जी ने, कि हर प्राणी है जो सांस लेता है, हर जीव जंतु है जो सांस लेता है, तो सबके अंदर ईश्वर का वास है। इसलिए हर कण कण में ईश्वर समाये हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है। चलिए बताइए खुशप्रीत, ईश्वर सब श्वासों की श्वास में क्यों है? हाँ जी खुशप्रीत, ईश्वर सब श्वासों की श्वास में क्यों है? खुशप्रीत, खुशप्रीत कौर। ईश्वर, सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है।
अतः ईश्वर का आवास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाये हैं। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि जो श्वास है, ईश्वर सब श्वासों में समाये हुए हैं, हर श्वास के अंदर ईश्वर का वास है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? ये मैं दोबारा करा रही हूँ, क्वेश्चन कल भी कराए थे। सामान्य हवा से ना करके उन्होंने इसकी रचना जो है ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है। क्यों? सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। जब आम हवा चलती है उससे तो वातावरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल हवा चलती है तो नॉर्मल दिन होते हैं सारे। जब आंधी आती है तभी व्यापक परिवर्तन होता है, तब वो परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से, जब ज्ञान की आंधी आती है, जैसे हवा की आंधी आती है, उसी तरह ज्ञान रूपी आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, अज्ञान क्या है हमारे ऊपर? मोह माया, लोभ लालच, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब क्या है? मोह माया, अज्ञान मोह माया रूपी पर्दा हट जाता है। छल कपट रूपी कूड़ा जो है नष्ट हो जाता है। तो उसके पश्चात, तत्पश्चात मतलब उसके बाद मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और वह प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। ठीक है, काजल बताइए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? यस मैम। एक मिनट, नेटवर्क तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल नेटवर्क तो सही है। हाँ जी, अब देखिए कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से न कर आंधी से क्यों की है? अब आ रही है बात सही? हाँ जी काजल, अब यस सही है? मैम। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? क्योंकि हवा जो है वातावरण को इतना प्रभावित नहीं करती। जब नॉर्मल हवा चलती है तो वो वातावरण को प्रभावित नहीं करती ज्यादा। ठीक है, जबकि आंधी चलती है तो क्या होता है? मौसम बदल जाता है, बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, व्यापक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से क्या होता है? मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान मोह माया रूपी पर्दा हट जाता है। ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर जो अज्ञान का, मोह माया का, लोभ लालच का, छल कपट का पर्दा होता है वो हट जाता है। उसके पश्चात मनुष्य का मन क्या हो जाता है? बिल्कुल निर्मल हो जाता है और वह प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। मतलब कि जब मन साफ हो जाता है तो वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ठीक है, आपका आदर समझ आया? अब बताइए। यस मैम। हाँ जी, अब बताइए। सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी हाँ। के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान माया मोह रूपी पर्दा हट जाता है। छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। हाँ जी, मतलब मनुष्य का मन क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। जब ऐसी आंधी आती है तो क्या होता है? मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। छल कपट मोह माया ये सब क्या है? अज्ञान रूपी पर्दे हैं। इसी को ज्ञान कहा है उन्होंने। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी आती है तो यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। जितनी भी उसकी शंकाएं हैं, अज्ञानता है, उसका नाश हो जाता है। शंकाएं कौन सी होती हैं? कि हम जो हैं बहुत उच्च कुल के हैं, ठीक है, हमें बहुत ज्ञान है, हमारे जैसा कोई समझदार नहीं। अज्ञानता मतलब कि
लोभ, लालच, छल कपट, ये सब बातों में मनुष्य पड़ा होता है, तो उसकी सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। मोह माया के संसारिक बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मन पवित्र और निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। मन पवित्र हो जाता है और प्रभु भक्ति में लीन होता है मन। ठीक है, चलिए नैना बताइए, ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नैना। ज्ञान की आंधी के आने से जो है जीवन पे ये प्रभाव पड़ता है कि उस मनुष्य की सारी शंकाएं, सारी अज्ञानता मिट जाती है। जो भी मोह माया में वो बंधा होता है संसार की, वो सारी नष्ट हो जाती है। वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है और उसका मन पवित्र हो जाता है। सबसे जरूरी क्या है? उसका मन पवित्र हो जाता है। हित चित कित दई थून गिरानी मोह बलिंडा टूटा, इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका भाव क्या है? हित चित की मतलब ज्ञान रूप की आंधी के कारण मनुष्य का मन है, जो ज्ञान जब उसको मिल जाता है तो उसके मनुष्य का मन क्या हो जाता है? बिल्कुल ही जो है उसका स्वार्थ टूट खत्म हो जाता है। स्वार्थ रूपी जो दोनों खंबे हैं उसके, वो टूट जाते हैं। मोह रूपी बल्ली गिर जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे बल्लियों के ऊपर जो खंबे होते हैं ना, उनके ऊपर छत खड़ी होती है, तो जब खंबे टूट जाते हैं तो छत भी गिर जाती है, मोह रूपी बल्ली भी टूट जाती है। इसे कामना रूपी थप्पड़ मतलब जो उसकी इच्छाएं हैं वो भी गिर जाती हैं। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसका मन साफ हो जाता है। अज्ञान और बुराइयां नष्ट हो जाती हैं उसकी मन की। ठीक है, फिर आगे है आंधी पीछे जोजल बूटा हरिजन भीना। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो पूरा मौसम क्या होता है? बिल्कुल माहौल शांत हो जाता है, धूल बैठ जाती है और मन भी प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से अज्ञान दूर हो जाता है, मन प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य का मन भक्ति में लग जाता है और मन जो है उस जल से भीग जाता है, उसमें सरोवर हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होगा? मन साफ हो जाएगा, उसमें से मोह माया विकार ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये दोनों प्रश्न एक बार रीड कर लीजिए, फिर ये लर्न भी करने हैं। दोनों प्रश्न रीड कीजिए। चलिए खुशप्रीत, दोनों प्रश्न रीड कीजिए। खुशप्रीत, दोनों प्रश्न रीड कीजिए। धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यह ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थिति प्लीज बी सीरियस। यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों भंटे टूट गए तथा मोह रूपी बलि गिर गई। इससे कमाना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की सारी बुराई और अज्ञान नष्ट हो गया। और उसका मन साफ हो गया। हर बनी उत्तर दो। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी कारण ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भी उठता है और उससे सरोवर हो जाता है। अर्थात
ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है? मन शुद्ध हो जाता है। हाँ जी नैना, पढ़िए ये दोनों प्रश्न। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, हित चित की दैत हुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। उत्तर, यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बलि गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। दूसरा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हारी जन बीना। उत्तर, सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में रम हो जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूप जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता और उसमें सराबोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। हाँ जी, ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। अब आपने ये इसी चैप्टर का सारे का टेस्ट देना कल, कबीर का, ठीक है? तो जो क्वेश्चन मैं दूंगी आपने उस टेस्ट को करके भेजना है, तभी आपके मार्क्स लगेंगे। अदरवाइज अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं दिखा देती हूँ कि आपके कोई मार्क्स नहीं लगे, ना मैंने अटेंडेंस लगाई है। अगर आपको इतनी ही वो है कि नहीं करना, मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये वीडियो ऑन कीजिए तो मैं दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। हाँ जी, देख लीजिए। ये देख लीजिए, आपको दिख जाएंगे अपने नाम। ये देख लो, कोई अटेंडेंस नहीं है और कोई मार्क्स नहीं लगे। ये देख लो, 0 मार्क्स लगे, कोई मार्क्स नहीं लगाए मैंने। अपने नाम तो पढ़ने आते हैं ना तुम्हें। ये देख लो, 0 मार्क्स है, कोई नहीं है। अगर आपको डाउट है तो ये 9th की शीट दिखा देती हूँ मैं आपको। हाँ, ये रे, सॉरी, ये क्लास देख लो, पता लग जाएगा। ये देख लो, क्लास भी नोट कर लो पहले। ये देख लो 9th, और ये देख लो आपकी क्लास की। नो अटेंडेंस, नो मार्क्स, ठीक है? चलिए।